नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद देवव्रत आप सभी का स्वागत करता हूं आज की फ्लाइट एयरलाइन और देश दुनिया से जुड़े लेटेस्ट अपडेट की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में जितने भी अपडेट और जितने सवालों के जवाब दिए गए हैं वो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सऊदी अरब जाने का जो नेपाल वाला रास्ता था वो बिल्कुल बंद हो चुका है, और जानकारी लेंगे कि कैसे अब एयरलाइंस टिकट के रेट को और अधिक नहीं बढ़ा सकती है। वहीं एक और देश ने भारत के साथ 15 मई तक फ्लाइट को बैन कर दिया है। देखेंगे कि एयर इंडिया फ्लाइट बैन होने के बाद भी कौन से देश के लिए लगातार फ्लाइटें ऑपरेट करेगी। इसके अलावा हम जवाब लेंगे सऊदी अरब, नेपाल, बहरीन, ओमान, मालदीव, यूके और रसिया जाने से जुड़े हुए सवालों के भी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला अपडेट आ रहा है भारत से सऊदी अरब जाने वाले लोगों के लिए। दोस्तों, अगर आप वाया नेपाल होकर सऊदी अरब जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है, और अगर आप वाया मालदीव होकर सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो आपके लिए थोड़ी अच्छी खबर है। अभी सऊदी अरब के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी है दोस्तों, और जब आप नेपाल से सऊदी अरब जाएंगे तो आपको एक बार फिर से ये टेस्ट करवाना होगा। लेकिन अब नेपाल सरकार ने वाया नेपाल होकर किसी तीसरे देश में जाने वाले लोगों के लिए पहले कोरोना टेस्ट को बंद कर दिया था और अब पूरी तरह से रोक ही लगा दी है। इसके बारे में पूरी जानकारी देते हुए भारत की एम्बेसी जो कि नेपाल में है उसने बताया है कि भारत के वो लोग अभी नेपाल न आए जो नेपाल से किसी तीसरे देश में जाना चाहते हैं, क्योंकि नेपाल सरकार ने आज से यानी 28 अप्रैल 2021 की आधी रात से वाया नेपाल होकर किसी भी देश में जाने वाले लोगों पर रोक लगा दी है। जिसके बाद से अब अगर आप सऊदी अरब जाने के लिए नेपाल चले भी जाते हैं तो आप 14 दिन रहने के बाद भी सऊदी अरब नहीं जा पाएंगे। इसके बाद एम्बेसी ने कहा है कि वो नेपाल सरकार से उन लोगों के लिए लगातार बात कर रही है जो ऑलरेडी नेपाल में है। दोस्तों, जो अच्छी खबर है वो ये है कि आप मालदीव से होते हुए सऊदी अरब जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 96 घंटे के अंदर एक कोरोना का टेस्ट करवाना होगा और 14 दिन मालदीव में रहने के लिए होटल रजिस्टर्ड टूरिस्ट फैकल्टी में ही बुक करवाना होगा। फ्रेंड्स, अगर आप सऊदी जाने का प्लान बना रहे हैं तो जल्दी से मालदीव होते हुए चले जाइए, क्योंकि अब कोरोना को देखते हुए नियम हर एक घंटे में बदले जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि नेपाल की तरह ही मालदीव भी सऊदी जाने पर रोक लगा दे। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट लेते हैं फ्लाइट टिकट के किराए को लेकर, जिसमें सरकार ने फ्लाइट से यात्रा करने वाले पैसेंजरों को थोड़ी रियायत जरूर दी है। जिसमें अब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने कहा है कि घरेलू उड़ानों का किराया एयरलाइंस अब 31 मई तक नहीं बढ़ा सकती है। जो टिकट का रेट सरकार ने 25 मई 2020 को रखा था वही रेट 31 मई तक लागू रहेगा। और अभी जो फ्लाइट 80% कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही है वो भी अगले महीने के अंत तक ऐसे ही उड़ान भरती रहेगी। दोस्तों, एविएशन मिनिस्ट्री की ओर से ये फैसला उस समय आया है जब एयरलाइंस पैसेंजरों की कमी के चलते फ्लाइट्स को 60% कैपेसिटी तक ही ऑपरेट करना चाहती हैं, लेकिन सरकार अभी एयरलाइंस की एक भी नहीं सुन रही है। वीडियो का अगला अपडेट आ रहा है फ्लाइट्स के बंद होने से, जहां अब एक और देश ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ ऑपरेट हो रही पैसेंजर फ्लाइट को देश में आने से रोक दिया है। जिसकी सूचना देते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में बढ़ रहे कोरोना वायरस को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और फ्लाइट्स भारत के साथ 15 मई तक बंद रहेगी। नेक्स्ट अपडेट लेते हैं एयर इंडिया की नई इंटरनेशनल फ्लाइटों से, जो कि वो अब बंद होने के बाद भी फिर से शुरू करने में कामयाब रही है। दोस्तों, यूके ने भारत के साथ फ्लाइट्स को बंद कर दिया है, लेकिन एयर इंडिया 1 से 15 मई तक 15 फ्लाइट फिर से शुरू कर रही है। यह फ्लाइट दोस्तों दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से उड़ान भरेगी। यहाँ आप स्क्रीन से इन फ्लाइट के जाने की डेट भी नोट कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों एयर इंडिया ने यह साफ साफ कह दिया है कि टिकट बुक करने से पहले पैसेंजर अपनी एलिजिबिलिटी को वेबसाइट से जरूर चेक कर ले, क्योंकि अगर किसी कारणवश आपको फ्लाइट बोर्ड नहीं करने दिया जाता है तो उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे, जिसके एवज में आपको कोई फुल रिफंड नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, आज के लेटेस्ट अपडेट के बाद हमेशा की तरह अब बारी आती है कल की डेट में आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने की। तो पहला सवाल लेते हैं गिरीश पटेल का, जो पूछते हैं कि सर, क्या मैं सऊदी अरेबिया वाया कतर होके जा सकता हूं? मुझे वैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं, क्वारंटीन नहीं होगा क्या, और खर्चा कितना आएगा? प्लीज जल्दी से जवाब देना, बड़ी मेहरबानी होगी। और पेपर कौन से लगेंगे, प्लीज विस्तार में बताइए। भाई, अब तो सऊदी अरब जाने के लिए आपको कतर जैसे देश का ही सहारा लेना होगा, क्योंकि नेपाल से जाना तो बिल्कुल बंद हो चुका है। आप वाया कतर से सऊदी अरब जा तो सकते हैं,
वैक्सीन अगर आपने ले रखी है तो ये बहुत अच्छी बात है और सऊदी में आपका क्वारंटीन नहीं होगा। खर्चा लगभग आपका 1 लाख रुपए तक आएगा और पेपर्स में आपके पास 6 महीने की वैलिडिटी वाला पासपोर्ट और सऊदी में री एंट्री का परमिट होना जरूरी है। अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स है तो आप जा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा है इस्ताक अहमद ने कि भाई ओमान जाने का कोई पैकेज बना है क्या वाया नेपाल और दुबई। भाई अगर आपको कोई पैकेज चाहिए तो आप किसी ऐसे ट्रैवल एजेंट से बात करें जो लोगों को विदेश भेजने का काम करता हो। वैसे आपको बता दूं कि ओमान ने भारतीयों के आने पर बैन लगाया हुआ है, तो आप पैकेज लेने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अगला सवाल लेते हैं संजय कुमार का कि मालदीव का फ्लाइट बंद है या चालू है। भाई कल शाम को ही लेटेस्ट अपडेट आया है कि मालदीव के लिए भारत से फ्लाइट्स जा रही है, लेकिन आपको जाने से पहले 96 घंटे के अंदर करवाए गए कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट को लेकर जाना होगा और इस रिपोर्ट पर टेस्ट का रिजल्ट इंग्लिश में नेगेटिव लिखा होना चाहिए, नो डिटेक्टेड या ऐसा कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। इसके अलावा वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट भी आपको एयरपोर्ट पर एयरलाइन स्टाफ को दिखाना पड़ सकता है। मालदीव में रहने के लिए आपको होटल भी रजिस्टर्ड होटल फैसिलिटी में ही बुक करवाना होगा। नेक्स्ट सवाल पूछा है मुख्तार ने कि सऊदी जाने का क्या रास्ता है सर, और क्या वैक्सीन लेना जरूरी है। एज 42 प्लीज रिप्लाई। भारत से डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं होने के कारण आपको वाया होकर ही सऊदी अरब जाना होगा, जिसमें पहले सबसे अच्छा रास्ता नेपाल का था, लेकिन अब नेपाल सरकार ने वाया होकर जाने वाले लोगों पर रोक लगा दी है। इसलिए अब आप मालदीव या बहरीन से सऊदी अरब जा सकते हैं और वैक्सीन लेना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपने वैक्सीन ले रखी है तो आपको क्वारंटीन में छूट मिल सकती है, मालदीव में और सऊदी अरब में भी। आगे मोहम्मद सलमान और महेश ने पूछा है कि भाई कुवैत से इंडिया जा सकते हैं कि अभी या नहीं जा सकते। भाई कुवैत से इंडिया आने पर कोई भी प्रतिबंध भारत सरकार की ओर से नहीं लगाया गया है, बल्कि कुवैत सरकार ने भारतीयों को अपने देश में आने से रोका हुआ है, तो आप कुवैत से भारत बिना किसी परेशानी के आ सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों परवीन का, जो लिखते हैं कि मेरे को लंदन हिथ्रो जाना है। भाई यूके ने वैसे तो भारत के साथ फ्लाइट्स को बंद कर दिया है, लेकिन एयर इंडिया एक स्पेशल फ्लाइट कल मुंबई से ऑपरेट करेगी, तो आप उसमें टिकट बुक करवा सकते हैं अगर आपको टिकट मिल रही है। इसके अलावा भी आप 15 फ्लाइट से और जा सकते हैं, जो कि वो 1 मई से 15 मई के बीच में ऑपरेट करने वाली है। आगे अरविंदर लिखते हैं कि आप हमें अपना नंबर दें। भाई नंबर का क्या करोगे, आपका जो भी सवाल है वो आप यहाँ कमेंट्स में इंस्टाग्राम पर या फिर ट्विटर पर पूछ लीजिए, जवाब आपको 100% मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सवाल लेते हैं सत्य संदेश का, जो पूछ रहे हैं कि ओमान की फ्लाइट्स कब तक चालू होगी भैया। भाई भारत से डायरेक्ट ओमान की फ्लाइट कब तक शुरू होगी, इसको लेकर कोई भी डेट की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बंद तब तक रहेगी जब तक कि भारत में कोरोना वायरस पर कंट्रोल नहीं लग जाता। आगे पूछा है अनिल यादव ने कि इंडिया से रशिया जाने के लिए भैया फ्लाइट चलेगी। भाई इंडिया से रशिया जाने के लिए ऑलरेडी एयर इंडिया की फ्लाइट्स जा रही हैं, जो कि अभी वो दिल्ली से हर शनिवार को ऑपरेट कर रही है और ये फ्लाइट्स 31 अक्टूबर तक उड़ान भरेगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि कुछ लोगों के सवाल इस वीडियो में शामिल नहीं किए गए हैं क्योंकि समय की कमी है, जिसे दोस्तों मैं आगे आने वाली वीडियो में यानी कल के वीडियो में 100% शामिल करूंगा और सबसे पहले उन्हीं के सवालों के जवाब दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और भी लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को हमेशा की तरह लाइक और शेयर कर देना। अपने मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों घरों पे रहिए अपने और सुरक्षित रहिए। जब भी बाहर निकले मास्क का हमेशा यूज करें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें और अपनी बारी आने पर 1 मई से वैक्सीन जरूर लगाएं।